बिहार को इस्लामिक नियमों से चलाने की कोशिश कर रही है नीतीश सरकार। बीजेपी ने दिखा दिए सारे सबूत। अब बिहार में रविवार की जगह शुक्रवार की होगी छुट्टी। मुस्लिम त्योहारों पर जमकर होगी छुट्टी। रक्षाबंधन पर नहीं मिलेगा अवकाश। सरकार तभी बनती है जब वोट मिलता है, और वोट तब मिलता है जब वोटर खुश होता है, और वोटर खुश हो इसके लिए सरकार कुछ भी कर सकती है। वोटों के लिए देश में हिंदू मुसलमान कर सकती है, अमीर गरीब के बीच की खाई को और चौड़ा कर सकती है, और कुछ नहीं मिला तो सवर्ण और पिछड़ों को ही लड़ा सकती है। और जब चुनाव करीब हो तो वोटों की याद कुछ ज्यादा ही आती है। देश में लोकसभा चुनाव 3 महीने बाद होने हैं। ऐसे में बिहार सरकार में शामिल 2 बड़ी पार्टियों के बीच खुद को मुसलमानों का सबसे सच्चा हितैषी बनाने की होड़ लग गई है, और ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं कि पार्टी के कट्टर समर्थक ही अपना सिर नोच रहे हैं। वोटों के लिए अब बिहार की शिक्षा में भी हिंदू मुसलमान हो गया है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी है ये यहाँ से निकलने वाले टॉपर भी बता चुके हैं। कॉलेज की परीक्षा परिणाम ऐसे आते हैं कि लोग भरोसा तक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि परीक्षा 500 अंकों की होती है और पास होने वाले को 550 अंक मिल जाते हैं। फिलहाल तो बात शिक्षा की नहीं है, बल्कि स्कूलों के लिए बिहार के शिक्षा विभाग की ओर से जो कैलेंडर जारी किया गया है उस पर हो रही है। इस कैलेंडर को लेकर महागठबंधन के नेता ही सफाई नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि जब इस पर पहले भी बवाल हो चुका था तो फिर इस बवाल को आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है। दरअसल बीजेपी ने नीतीश कुमार सरकार पर हिंदू त्योहारों की छुट्टियों में कटौती करने और मुस्लिम त्योहारों की छुट्टियां बढ़ाने के आरोप लगाए हैं। सरकार ने पहली बार 2 कैलेंडर जारी किए हैं। उर्दू स्कूलों के लिए अलग और गैर उर्दू स्कूलों के लिए अलग कैलेंडर जारी किए गए हैं। इनमें दोनों धर्मों के त्योहारों पर होने वाली छुट्टियां घटा दी गई हैं। सबसे बड़ी बात यह कि रक्षाबंधन की छुट्टी दोनों में से किसी कैलेंडर में नहीं है, और यही तीज के साथ भी है। चुनाव करीब है और बीजेपी को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा हाथ लग गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे लेकर महागठबंधन सरकार को घेर लिया। उन्होंने कहा कि बिहार में अब शरिया कानून लागू होने वाला है। नीतीश कुमार की सरकार में अब इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ बिहार बनाया जा रहा है। नीतीश और लालू सरकार ने स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई, हिंदू त्योहारों में छुट्टी खत्म कर दी है। बिहार बीजेपी के नेताओं ने इस मामले में सीधे नीतीश कुमार को ही घेर लिया है। दरअसल इस समय बीजेपी के निशाने पर नीतीश कुमार का वोट बैंक है, क्योंकि नीतीश के पास जो वोट बैंक है वो बीजेपी के करीब रहा है। ऐसे में जेडीयू को सबसे ज्यादा नुकसान होते दिखाई दे रहा है, जबकि आरजेडी को इस कैलेंडर में किसी तरह से कोई गड़बड़ नहीं लग रही है। ऐसे में जेडीयू बैकफुट पर दिखाई दे रही है। नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि यह फैसला जैसे ही मुख्यमंत्री के संज्ञान में आएगा तत्काल वो खुद इसको देखेंगे। सीएम इस पर जरूरी फैसला लेंगे। ये छुट्टियां पहले से ही दी जा रही हैं। ये जनभावनाओं से जुड़ा मामला है। इसका कोई औचित्य नहीं है कि इन छुट्टियों को खत्म कर दिया जाए। अगर ऐसा कुछ होता है इससे जनभावना प्रभावित होगी। एक दूसरे की तरह ही भावना जाती है। मामला जैसे ही मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में आएगा तो जरूरी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पिछली बार भी ऐसा ही मामला आने पर हस्तक्षेप किया था। इस बार भी सीएम हस्तक्षेप करेंगे। फिलहाल तो इस कैलेंडर को चुनाव से ठीक पहले सामने लाने को लेकर ही सवाल हो रहे हैं। साथ ही ये भी सवाल किया जा रहा है कि जब कुछ समय पहले भी इस तरह के कैलेंडर सामने आया था और उस पर बवाल हुआ था, तो फिर वही गलती दोबारा क्यों की जा रही है। सवाल ये भी किया जा रहा है कि जब पहले से ये तय माना जा रहा है कि मुस्लिम वोट इंडिया गठबंधन को ही मिलेगा, तो फिर बहुसंख्यकों के वोट को दूसरे के पाले में क्यों धकेला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।